मैं कह रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल मास का भाई है, मास का भाई है। ऐसा भाई जिसका काम अलग है। इसका काम है बॉडी में रोटेशनल इफ़ेक्ट जब आता है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। कल मैंने कहा था कि सबसे बेसिक जो फार्मूला है वो है I = mr²। फिर मैंने बात करी थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो तुमने कहा था मास पे कर रहा है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उस पे कर रहा है, किस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है उस पे कर रहा है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है मतलब शेप, साइज, डेंसिटी, इन सब पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे हम फोर्स पढ़ते हैं F = ma, तो यहाँ मास का सोचो, मास नहीं होता तो फोर्स थोड़ी लगेगा, मास ही नहीं है बॉडी में तो काहे की फोर्स की बात करेंगे। जब बिना मास की स्टडी होती है तो फोर्स की बात होती ही नहीं है, उस चैप्टर को बोलते हैं काइनेमेटिक्स। वहाँ बिना मास के चलते हैं, वहाँ मास कहाँ लेते हैं वहाँ। तुम सोचोगे वहाँ तो एक्सलेशन होता है, तो वहाँ पॉइंट मान के पढ़ा जाता है, एक स्टडी करी जाती है। हमारे सिलेबस में देखो कितना बढ़िया है, पहले आपको पोर्शन वाइज पढ़ाया जाता है, पहले सिर्फ आपको स्पीड, वेलोसिटी, एक्सलेशन पढ़ाया जाता है, मास की टेंशन नहीं देते, फिर थोड़ी सी मास की टेंशन देते हैं, न्यूटन्स लॉ आता है, फिर कुछ टाइम तक ठीक ठाक रहता है, फिर मास के एक भाई को लेके आते हैं, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इतना जब कर लेते हो तब बॉडी का जो हमारा इफ़ेक्ट है ये ख़त्म हो जाता है। कैसा? मैकेनिक्स का पार्ट 1। फिर शुरू होता है अलग सेक्शन जिसमें SHM आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी मोशन का पार्ट है, लेकिन वहाँ पे मोशन के तरीके अलग होते हैं, फिर टाइम पीरियड और सबकी बात होती है। तो इस तरीके से सेक्शन आपका डिवाइड है। अगर मैं रोटेशन में बात करता हूँ तो फोर्स का काम टॉर्क करता है, M का काम I करता है, A का काम अल्फ़ा करता है। इतनी ही बात किसी को पता है तो सारा काम उससे बन जाएगा। दूसरा, F = ma से पहले का एक स्टेप होता है कि जो फोर्स मैं लिखूंगा वो लिखा जाएगा dp/dt। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, अच्छी बात है। फोर्स आया जब मोमेंटम का टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया गया, तो सोचो फोर्स का भाई टॉर्क, तो टॉर्क कब आएगा? जब मोमेंटम नहीं, एंगुलर मोमेंटम का टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे। अब बस ये दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब इस सेक्शन में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाए तो तुम समझ लेना यहाँ पे मास जैसी बात चलने वाली है। मास का एक छोटा नाम होता है इनर्शिया। मास इनर्शिया में अंतर नहीं, मास इनर्शिया सेम बात, कोई मास कहता है, कोई इनर्शिया कहता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कल जाते जाते एक सेक्शन आया था जिसमें हमने रॉड की बात करी थी, और रॉड के बारे में मैंने कहा था आप समझदार हैं, इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि रॉड अगर है, रॉड को घुमाने के कई तरीके हैं। एक कोई कहता है यहाँ से घुमा दो, कोई कहता है बीच से घुमा दो। ये दूरी जो है यहाँ से, ये दूरी हमारे लिए L/2 है और ये दूरी हमारे लिए L/2 है। ये एक्सिस नंबर 1, ये एक्सिस नंबर 2। अगर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस नंबर 1 से पूछता है तो तुम उसको कहते हो ml²/3। कोई कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस नंबर 2 से, तो तुम कहते हो उसको ml²/12। मतलब रॉड को बीच से घुमाया तो ml²/12, किसी कॉर्नर से घुमाया तो ml²/3, ख़त्म। तो ये कल की बात थी छोटी मोटी। हम इसमें दो थ्योरम होते हैं, आप जानते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सबसे पहले बात करिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। काम का सवाल, खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के। ये अच्छा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की सबसे पहली और सबसे अच्छी बात कि ये सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए वैलिड है। सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ लिखो वैलिड ओनली फॉर 2D बॉडी, वैलिड ओनली फॉर 2D बॉडी। 2D बॉडी के लिए ही ये वैलिड है, 2D बॉडी के लिए ही वैलिड है, सिर्फ 2D बॉडी के लिए। एग्जाम्पल, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, बोल सकते हो। स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, यहाँ लेमिना बोलते हैं। लेमिना समझते हो क्या होता है? लेमिना मतलब सिर्फ, हाँ, एक पतली शीट जिसकी थिकनेस नहीं हो, जिसको बस एक पेपर कहा जा सकता है। ये पेपर एक लेमिना है जिसकी अपनी कोई थिकनेस नहीं। इसका मतलब ये है कि लेमिना जब बोला जाए तो आप समझोगे शीट, लिख लेना कहीं, लेमिना मतलब शीट, लेमिना मतलब शीट। अब मान लो मैंने इसके बीच का मटेरियल हटा दिया, साइड की दीवार छोड़ दी, इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम। फ्रेम तो 4 रॉड का कॉम्बिनेशन है, तो फ्रेम वाले सवाल में आपको 4 रॉड सोचना पड़ेगा। लेकिन ये लेमिना वाले सवाल में अगर एक समझदार बच्चा है और लेमिना वाले सवाल को कर रहा है
अभी थोड़ी देर के बाद आएगा, उसमें तुम फील करके देखना। लेमिना वाले सवाल को कर रहा है तो वो कहेगा कि यार अगर मैं इस लाइन में, ये जो लाइन है इसमें एक रॉड अगर है, ऐसे मैंने लाखों हजारों करोड़ों रॉड एकदम चिपका के अगर बनाऊंगा तो ऐसा एक फ़ोटो बन के तैयार हो जाए। कितने रॉड लगाऊंगा ये चर्चा का विषय है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर सकता है। किसी ने 500 लगाए, किसी ने 1000, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 5 करोड़, डिपेंड करता है कितने कॉम्पैक्ट लगाते हो। तो क्या नंबर ऑफ रॉड मैटर नहीं करेगा यहाँ, पहली बात तो बस इतना है कि अगर ये लेमिना है और इसको घुमाना है तो मैं इस लेमिना को सोच सकता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। ये बात आज दिमाग में रखनी पड़ेगी, खोपड़ी। अब तरीके से बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पहला तो अभी तो इसका नाम देख रहे थे 2 डायमेंशन बॉडी, नाम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। नाम ही परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब 3 एक्सिस होते हैं हमारे हिस्से में, एक्स वाई और जेड अगर बोलते हो तो 3 एक्सिस होते हैं। कोई ज़रूरी कि उसका नाम एक्स वाई जेड ही बोलेंगे, नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। 3 एक्सिस हैं, 3 परपेंडिकुलर होने चाहिए, नाम कुछ भी कह लो। लिखते चलो पॉइंट में। हम पढ़ना चाहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें पहली बात कि ये सिर्फ 2D बॉडी के लिए वैलिड है। दूसरी बात, इसमें 3 एक्सिस होंगे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ काम का। इसमें से जो 2 एक्सिस होगा, ये 2 एक्सिस उसी प्लेन में होगा। प्लेन मतलब तुम्हारी कॉपी में तुम 2 एक्सिस तो बना सकते हो। और चौथी बात ये है कि जो थर्ड एक्सिस है वो पक्का प्लेन से बाहर होगा, वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा या प्लेन से बाहर लिख सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में, चूँकि नाम ही परपेंडिकुलर एक्सिस है तो 3 एक्सिस होंगे। 3 एक्सिस में से 2 का प्लेन में होना चाहिए और तीसरा प्लेन के बाहर होना चाहिए। अब किसके लिए वैलिड है? 2D के लिए। तो जैसे ही तुम देखोगे डिस्क लगाओगे, तुम कहोगे डिस्क है तो ठीक है भाई, डिस्क है तो वैलिड है। तुम कहोगे रिंग है तो रिंग है तो वैलिड है। तुम कहोगे लेमिना है तो लेमिना है तो वैलिड है। लेकिन तुम कहोगे सॉलिड स्फीयर तो नहीं चलेगा। कितना बढ़िया हो गया कि भाई स्फेरिकल शेप आ जाए तो नहीं चलेगा, 2D वाले में ही चलता है। तो कन्फ्यूजन है ही नहीं कौन सा थ्योरम लगाना है। अब कहानी हो रही है 3 एक्सिस है और तीनों ऐसे है, बढ़िया बात है। अब इसमें से जो 2 एक्सिस प्लेन में होता है उसी का सम होता है। अब जैसे किताब में लिखा रहता है, किताब छोटी मोटी किताब, IX + IY = IZ, किताब में लिखा रहता है, किताब की भाषा है। अब इसको बोलने से ये कभी समझ में नहीं आता, ये बकवास बात है। क्या करना है, अब जनरली अपने को क्या लगता है फिर कि भाई ऐसा रहा होगा X एक्सिस, ऐसा रहा होगा Y एक्सिस, ये रहा होगा Z एक्सिस। तो किताब तो ऐसे काम चला लेता है। लेकिन तुम कहाँ तक X और Y एक्सिस ढूंढते रहोगे? तो तुम सिर्फ ढूंढना 2 एक्सिस जो दोनों एक्सिस प्लेन में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने इस एक्सिस का नाम रख दिया एक्सिस नंबर 5, इसका नाम रख दिया 7 और इसका नाम रख दिया 9। तो सोचो क्या लिखूँगा? प्लेन वाले को जोड़ूंगा तो I5 जुड़ेगा, I2 लिखा था क्या मैंने? जो मान लो 2 लिखा था इसको, I2 से, और ये इसका नाम होगा I9। तो 2 प्लेन वाले को जोड़ना है और जो प्लेन के बाहर है उसके सम के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हमको ढूंढने की टेंशन नहीं है, बस इतना समझ में आना चाहिए कि 2 प्लेन में होना चाहिए और वही जोड़ा जाएगा। बुक की भाषा एक बार लिख के छोड़ दोगे तो ये होता है कि IX + IY = IZ। किताब तो समझता है कि आप जानते हैं Z बाहर होता है। क्या तेज हो रहा है? ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, आप डायग्राम बनाओगे बात समझ में आ जाएगी। मान लो इसमें एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है, इसका नाम रख दो कुछ भी। मान लो ये 9 है, ये 7 है और ये एक्सिस जो है जिसका नाम है 1।
यहाँ थ्योरम लगाओगे तो क्या लिखोगे, I9 प्लस I7 इक्वल्स टू I1। इसमें कोई टेंशन वाली बात कहीं से है ही नहीं, कहीं से कोई टेंशन वाली बात नहीं। सेम एक्सिस वाले को जोड़ा जाएगा, जो परपेंडिकुलर है उसके इक्वल किया जाएगा, हमारा काम बन जाता है। ठीक है, बात बेसिक है, बेसिक में कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे पास जो अगला सेक्शन है वो अभी तो बस आइडिया ले रहे थे, ये किसका था, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब नाम है अगले का, जिसका नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये बड़ा अच्छा है, कहीं भी लगा दो, लिखो ऑलवेज वैलिड, कोई भी शेप हो हर जगह चलेगा। ये तो बेचारा लिमिटेड है, लेकिन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहीं भी लगा दो हर जगह चलेगा। अब चूंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है तो ज़रा सोचो, इसमें बात ऐसी होगी कि पहली बात तो दो एक्सिस होंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि वैलिड फॉर ऑल, ये लिख दो इसमें कि वैलिड फॉर ऑल, पहली बात। दूसरी बात कि इसके पास दो एक्सिस होंगे। तीसरी बात कि दोनों एक्सिस जो होंगे दोनों पैरेलल होंगे। चौथी बात कि वन एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। बस इतनी बात पता होनी चाहिए। हमेशा वैलिड होगा, दो एक्सिस होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। तुम पूरा लिखिए ना, दोनों पैरेलल, दोनों पैरेलल, और एक एक्सिस पक्का इसके सेंटर ऑफ मास से जाएगा। एक एक्सिस पक्का इसके सेंटर ऑफ मास से जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, इस बात को समझते हैं। मान लो कोई उल्टा पुल्टा शेप का कोई बॉडी, किसी भी शेप का है, रैंडम फालतू, तो बॉडी चाहे कैसी भी हो उसका सेंटर ऑफ मास तो होगा ही होगा। तो इसका जैसी सेंटर ऑफ मास तुम सोचोगे तो सबसे पहले तुमको जानकारी होनी चाहिए ICM की। तो मैटर ये है कि मुझे ICM पहले से पता होना चाहिए, ICM मेरे से नोन होना चाहिए, जो मुझे याद ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और ऐसे भी याद हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। इसी बात पे मुझे 2-3 समझा दो। रिंग का मोमेंट m², लेकिन वो रिंग किस स्टाइल में m² दे रहा है? जो रिंग, ये अगर रिंग है और जिसमें एक्सिस की बात कर रहा हूँ, वो एक्सिस इसके बीच से जाना चाहिए, तब देगा ये m²। परंतु जैसी एक्सिस ऐसे दे दे, हाँ इसको आज ड्राइव करने वाले हैं कि जब इधर देगा तो कैसे हो, ऐसे भी तो घुमा सकते हो, फ्लिप करा सकते हो ऐसे। अच्छा, अब ये रिंग का ऐसा हो रहा है, ठीक है, मतलब कि जो तुमको एक बार तुरंत से याद आता है वो हमेशा ये वाला सेक्शन होता है, जिसे तुम उंगली में फंसा के घुमा रहे हो। अगर यही डिस्क होता तो m²/2 डिस्क होता और उसको तुम ऐसे फंसा के घुमाते सुदर्शन चक्र स्टाइल में, तो m²/2 होता। सॉलिड स्फीयर होता तो 2/5, हॉलो होता तो 2/3 m²। तो ये ऐसी याद है आपको, कोई टेंशन है नहीं विशेष। अब इसके अलावा आवश्यकता पड़ती नहीं है, बाकी 2-3 आएगा, लेमिना वगैरह का प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। अब ज़रा सोचो, मैंने क्या किया, माना इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं है, चलो यहाँ मान लिया, कहीं मान लेते हैं, ये इसका मैंने सेंटर ऑफ मास यहाँ से माना। तो इस सेंटर ऑफ मास के पास ये इसका नाम मैंने दे दिया एक्सिस नंबर 1। अच्छा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका नाम होगा ICM, और ये ICM की अच्छी बात ये है कि ये हमको पता है या पता होना चाहिए। नहीं, ये नहीं पता तो मामला गड़बड़ है। तो अब क्या करेगा वो क्वेश्चन, कहेगा कि नहीं, तुमको जो याद है उससे मुझे मतलब ही नहीं है, मैं किसी रैंडम एक्सिस से तुमसे पूछूंगा। तो क्वेश्चन में क्या करेगा, बोलेगा इससे तो तुमको पता है तो मुझे नहीं चाहिए, तो तुमसे एक्सिस नंबर 2 से पूछा जाएगा कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ना। तो फिर इसका नियम तुम जानते हो। अच्छा, ये तो वही बात हो गई कि इसमें दो एक्सिस पैरेलल हमें आ गए, मतलब इसके लिए कुछ नियम होगा। तो कोई हमको अगर ये बता दे कि ये दूरी कितनी है, तो माना अगर d है, तो फिर आपको नियम पता है। फिर जब I पूछा जाता है, ये इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ I2।
तो 2 नंबर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md²। ये थ्योरम है, ये थ्योरम है। अब जब थ्योरम है तो प्रूफ नहीं होता, बात है। अब इसके अकॉर्डिंग बात चलती है आगे। तो क्या करना है हमको, जो याद है वो तो किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट है, लेकिन अगर उसने किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट पूछा जो आपस में परपेंडिकुलर है, इन दैट केस यू हैव टू फाइंड दिस। इन दैट केस ये बात पता होनी चाहिए। हाँ, पैरेलल है। क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर बोल दिया अभी। जवान फिसल गया, जवान फिसल गया। देखो क्या बोल दिया। अच्छा, पता ही नहीं लगा, समझ रहे हो क्या निकल गया? पता ही नहीं लगा। मिटाओ क्या इसको? सॉलिड स्फीयर, ठीक है, रेडियस r है, सॉलिड स्फीयर रेडियस r, और आपसे इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट i पूछा है, इस एक्सिस के अबाउट i पूछा है। इस एक्सिस के अबाउट i पूछा है। ये हॉलो भी हो सकता है, कैसे भी डल सकते हैं। अब इसका नियम वही है कि भाई मुझे तो जो याद है उसकी बात करता हूँ। मुझे याद है अगर मेरा एक्सिस यहाँ से गुजरा और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ICM, मुझे इसके अबाउट I पूछा है। अच्छा, दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, बहुत अच्छा। तो I = ICM प्लस, और दूरी मान लो, कितनी दूरी होगी? R, ICM प्लस mr²। डाल दो, हो जाएगी बात। ICM तुम जानते हो, 2/5 mr², और प्लस यहाँ से mr², बात बन जाएगी अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों ऐसे रखे, और ये तुम्हारा वो है, इसके अबाउट घुमाया जा रहा है। सब वही है, आइडेंटिकल है। रेडियस r, ये भी आइडेंटिकल है, रेडियस r, मास m, मास m, मास m, मास m, दोनों है। इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है। एक एक करके लिखना पड़ेगा। अच्छा देखो, मेरा आंसर I जो आएगा ये 2 बार लिखना पड़ेगा, एक पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत अच्छी बात है, निगेटिव होता नहीं, मास का भाई है, मास निगेटिव होता नहीं भी नहीं होगा। अच्छा, होगा स्केलर ही, टेंशन है नहीं। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब इसमें पहले 1 के बारे में सोचेंगे, 1 के बारे में सोच, सिर्फ 1 पे ध्यान दो, मानो उधर कुछ भी नहीं है। अभी तुमने इसका निकाला था, तो तुमको जो 1 का याद है वो तो याद है ICM, और ICM प्लस md², ये तो 1 का तुम यहाँ लिखोगे, प्लस I2 का। भैया I2 ये है, तुमको याद है इसका, तुमको इसका याद है, मतलब तुमको याद है ICM प्लस इसके लिए भी कुछ md² होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक एक करके सोचते हैं। अब जरा सोचो, ICM जो मुझे याद है वो है 2/5 mr², प्लस इसके लिए ये दूरी कितनी है? r है, तो ये हो गया mr²। ये तो पहले वाले का लिखा, अब दूसरे का लिख रहा हूँ, दूसरे वाले का। भाई ये मुझे याद है, तो 2/5 mr² प्लस मुझे यहाँ से ये वाली दूरी चाहिए। हाँ, तो भाई m के साथ 3r², ये आंसर सही है क्या? ये इस फॉर्मेट में आएगा, कितना आया? 54/5 mr²। ठीक है, ये जेईई में पूछा गया था। इसमें उन्होंने क्या कर दिया, 4
आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर लिखा गया, चार्ज आइडेंटिकल। मैं पहले फ़ोटो बनाता हूँ, तुम देखना, फ़ोटो देखो पहले तब बनाना। ये देखो ऐसे है, ऐसे है, एक यहाँ सेट किया, एक यहाँ सेट किया, एक यहाँ सेट किया और एक यहाँ सेट किया, चार सेट किया, चार। थोड़ा सा इसको कर दो, चार। इसका रेडियस लीजिएगा b, रेडियस लीजिएगा b, रेडियस b, मास m ले लेना, मास m ले लेना। और ये जो स्क्वायर है ना, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को l ले लेना। तुम समझ जाओगे, स्क्वायर है तो ऊपर भी इतना ही होगा। और इसका रेडियस b ले लेना, b। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल रखा हुआ है। अब तुम सुंदर बनाना, तुम तो एकदम ऐसे बनाना कि डिस्टेंस b हो। इसका रेडियस b है, मतलब तुम समझे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये b है। तुम अच्छे से बना लेना, लगना चाहिए कि हाँ भाई बिल्कुल सिमेट्रिकल रखा हुआ। हाँ अच्छा है। हाँ, वो पूछूंगा ना, पहले फ़ोटो बना दो। बी एम सब कुछ। अब कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस से चाहिए वो एक्सिस ये है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। आंसर मत निकालना, जोड़ना मत, है ना। हाँ, लिख के बस निश्चिंत होना, पर मिला लेंगे, कहाँ तक जोड़ते फिरेंगे। फाइनल आंसर आप बस स्टाइल में लिख दीजिएगा। नाम दे दूँ पहले 1 2 3 4। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 नंबर गोला, ये 4 नंबर गोला। तो देखना बात यहाँ चल रही है। लाल कलम कहाँ है, ये। मुझे चाहिए आई लिखना पड़ेगा 4 बार, I1 I2 I3 और साथ में I4। मैं I1 लिखूँगा पहले। I1, ये तो मज़ा है, जो याद है वही पूछा है। जीरो नहीं, जीरो तो होता तब जब ये पॉइंट होता, जीरो होता जब ये पॉइंट होता। अभी शेप है, रिजिड बॉडी है। ये तो वही केस है कि एक गोला है, गोले के सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तुम सोचो, किसी भी स्फीयर को बीच से ऐसे घुमा तो सकते हो ना, ग्लोब घूमता तो है, घुमाते ना ग्लोब। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि स्कूल के प्रिंसिपल के केबिन में ग्लोब क्यों होता है, आज तक समझ में नहीं आया। स्कूल छोटा हो या बड़ा हो, ग्लोब जरूर रखते हैं। पहले तो मुझे लगता था कि भाई ये नियम होता होगा, जैसे एक भगवान की मूर्ति हो, जैसे दुकान में जाओ लक्ष्मी जी की मूर्ति होती है तो ग्लोब। आइए समझते हैं। अब उसका नारा होगा, कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरा ग्लोब। कितनी फीलिंग आती होगी, साला पूरा पृथ्वी अपने पास है इधर, है ना, कॉन्फिडेंस। अब आप I1 में कोई टेंशन नहीं, I1 में एकदम मन खुश। 2/5 mr², R नहीं B है। I2 का जवाब बताओ, I2 का जवाब सेम होगा, ये भी वही हाल है। ये जो हमको याद है वही पूछा है। अच्छा, ये तुमने नया कुछ भी नहीं सोचा, ये तुमको पहले से ही याद था। अच्छा, और ये भी सेम आंसर 2/5 mv², ये भी तुमको याद था। अब आओ, अब मैं इधर लिख रहा हूँ I3 के बारे में बात। I3, पहले तो I3, अच्छा मतलब I3 का मतलब 3 नंबर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो पहले तो मैं इसमें लगाऊंगा, मुझे जो याद होगा वो तो इस एक्सिस के अबाउट याद होगा। ईमानदारी से सोचो, ये एक्सिस तुमको डायमीटर वामीटर जैसा नहीं है, ये गोला है, गोले के बीच से एक्सिस है। लेकिन कैसे दिखाऊंगा इसको, अब देखना, ये रहा ICM प्लस यहाँ से डिस्टेंस md², बिल्कुल सही। और ICM मुझे याद है 2/5 mv² प्लस डिस्टेंस, मास डिस्टेंस L है तो ml² हुआ। अब I4 लिखना है, चलो उसको इधर लिख देते हैं। यहाँ लिखना चाहता हूँ I4। अच्छा, नाम अलग अलग हो गया। अच्छा बताओ, इसका नाम क्या दे दूँ? 1 लो, इसका नाम 2 लो ना भाई, अपना ही घर है। ये लो 4 ले लो, चलो अब ठीक है। अब यहाँ से I4 की कहानी, मुझे जो याद था वो था 2/5 mr² यानी कि mv² प्लस
वही ml²। ये क्या लगाया हमने, थ्योरम लगाया, ICM प्लस md²। ये यहाँ से आई ऐसे निकाला। और नेट चाहिए होगा, सब जोड़ देंगे। सेंटर ऑफ मास से गुजरता हुआ ICM तुमने भी पढ़ा है। अभी तक डायमीटर शब्द का यूज़ नहीं हुआ, अब हम डायमीटर शब्द का यूज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना। लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। केस वन लिखो रिंग, केस वन लिखो रिंग। अब रुकना, यहाँ देखना, ये रिंग है, बढ़िया है, रखा है, हाथ में है, ठीक है। मुझे जो याद है वो तो ये याद है भाई, और ये वैल्यू मुझे याद है, एंड दैट इज़ mr²/2। अच्छा, दैट इज़ mr²। तो ये पहले तो ये लिखते हैं, जो हमको याद था वो ऐसा था। अगर ऐसा वाला पूछ दिया और हमको उसको ड्राइव करना हो तो क्या उपाय करेंगे। डायमीटर है ये, डायमीटर के अबाउट फ्लिपिंग। अच्छा बताओ, अगर तुम मानो यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर है, सपोज़, बाहर वाले सेक्शन को इग्नोर करिए, मैं ऐसे घुमाऊंगा तब भी डायमीटर है, कहीं भी ले जाऊंगा डायमीटर है। कितने डायमीटर बना सकते हैं, जितना मर्जी। लेकिन हमारे पास अगर मैंने किसी तरीके से 2 डायमीटर बना लिया तो वो तो उसी प्लेन में आ गए, तीसरा उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो मेरे पास थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो कुछ दिमाग चलने लगा कि अच्छा कुछ तो होने वाला है। इसका मतलब ये अगर कोई रिंग है और इस रिंग का मुझे जो याद है ये वाला सेक्शन, ये मैं लिख देता हूँ ये रिंग, और रिंग का तुमको याद है mr²। अगर रिंग को ऐसे घुमाते हो, इसमें तुमको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तुमको पहले से याद है। अब मैंने थोड़ा अलग किया, मैंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, मुझे तो इस एक्सिस के अबाउट बताओ, कि मैं तो इसको ऐसे घुमाने जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं डायमीटर के अलॉग घुमाना, तो इसको बोलते हैं आई डायमीटर। ये है आई डायमीटर। ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ इसके एक्सिस। अब तुम्हारे दिमाग में बात चली होगी, अच्छा। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना था ना, राम का इनकम x है, तो इसमें अपने मन से एक और डायमीटर मान लेंगे, काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, अपने मन से एक और डायमीटर मान लिया, ये डायमीटर नंबर 1 था, ये डायमीटर नंबर 2 है। सोचो, जो आंसर इसके आना चाहिए वो भी इससे ही आएगा, डायमीटर ही तो है। मतलब मैं ऐसे कहूँगा कि भाई देखो, आई डायमीटर नंबर 1 प्लस आई डायमीटर नंबर 2 बराबर, यहाँ से आएगा, कौन आएगा, mr² के बराबर होना चाहिए। मान लो इसका नाम देता हूँ ICM। एक काम करो, ICM की टेंशन मत दो, इसका नाम दे दो I1। नहीं, 1 अच्छा नहीं लगेगा, CM अच्छा लग रहा है, लेकिन आज देंगे नहीं CM इसका नाम, IZ कर देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो। मैं तुम्हारे मन में डालना चाहता हूँ कि हम उसके नाम पे नहीं जाएं, बस हमको उसका रीजन देखना है कि वो कैसा है। अच्छा, अब इसको चूंकि ये दोनों इक्वल होंगे तो 2 × आई डायमीटर बराबर, यहाँ से क्या आएगा, mr²। तो एक डायमीटर के अलॉन्ग कितना आएगा, तो हाफ mr², यानी कि mr²/2, mr²/2 आधा हो गया। स्टेप क्या था, अपने मन से तुमने एक डायमीटर माना है, अपने मन से। यही हाल तुम डिस्क का भी कर सकते हो, और वो तुम खुद करना, कर दो। मैं तो इसी में कर लेता हूँ। मान लो ये डिस्क है, तो ये mr²/2 होता, ये रिंग नहीं, ये डिस्क होता, ये डिस्क 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 डिस्क। सही लिखा सब जगह, सही है। रॉड समझते हो, रॉड अगर थिन रॉड है और रॉड को ऐसे घुमाओगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 0 होगा। तो इस केस में मेरे साथ साथ लिखते रहना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, बढ़िया बात है। और रॉड है और बीच से घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम जानते हो ml²/12 होता है। दोनों में आपको कोई समस्या नज़र नहीं आ रही।
ठीक है, लिख के एक बार मिटा दिया। अब एक मेरे पास सवाल है, मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाऊंगा। ये कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है और उस स्क्वायर प्लेट को घुमाया जा रहा है, तुम मुझे आंसर बताना। ये स्क्वायर प्लेट है, दो पकड़ते हैं, दो स्क्वायर प्लेट ऐसे, एक बार अब स्क्वायर है तो साइड मान लो ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। एक बार में मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ और एक बार में मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ। आज का टारगेट स्क्वायर प्लेट है, कल आएगा रेक्टेंगुलर प्लेट। अब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, इसमें मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। बात बहुत समझदारी की है। स्क्वायर प्लेट को तुम कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड मान सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड मान सकते हो। अच्छा, गांव में छोड़ो, शहर में भी आजकल जैसे ट्रेंड नहीं आया, गांव वाली फीलिंग देंगे रेस्टोरेंट में, तो बांस के जो होते हैं ना, बांस को काट के उसके जो पोर्शंस होते हैं, उसकी जो बांस की जो लकड़ियाँ होती है उसको क्या बोलते हैं, बांस है नहीं है, बांस से इस तरह का निकालते हैं और उसको बनाते हैं ऐसे, उसके गेट वेट बना के रखते हैं बढ़िया। तो गांव वाली हट वाली फीलिंग आती है, हट वाली फीलिंग आती है। तो उसके रॉड्स के ऊपर रॉड्स रखा हुआ रहता है। ईंट में भी तो वही स्थिति है, एक के ऊपर एक रखने के बाद से एक पूरा का पूरा प्लेट बन जाता है कि नहीं। अब जरा सोचो, इस रॉड में अगर मैं किसी भी प्लेट को कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड मान सकता हूँ, लिख लो, प्लेट्स कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। प्लेट्स कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। अच्छा, अब सवाल ये है कि रॉड कैसा कंसिडर किया जा सकता है। तो रॉड तो दो तरह के तुम वहाँ मान सकते हो। एक रॉड तुम मान सकते हो कि इस तरीके का गया हुआ है, और ऐसे बहुत सारे रॉड इस स्टाइल में भी गए हुए होंगे, इस स्टाइल में भी रॉड गए होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे। और कोई कहेगा नहीं, हो सकता है कि रॉड ऐसा भी गया हो। तो आप समझो, किसी भी प्लेट को इस तरह का कॉम्बिनेशन मान सकते हो। सोचो, प्लेट्स में या तो ग्रीन वाली रॉड बनी होगी या फिर ब्लैक वाली रॉड बनी होगी, इस तरीके की रॉड बनी होगी, दोनों रॉड होंगे उसमें। अब डिपेंड करता है घुमाया कैसे जा रहा है। और मन में एक चीज़ रखना कि अगर कोई एक रॉड है और मैंने उस रॉड के लंबाई के अकॉर्डिंग ही ऐसे ही अलोंग द लेंथ अगर घुमाना चाहा, तो आई की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अब दिमाग लगाओ, इसी फोटो को यहाँ देखना, इसी फोटो को यहाँ देखना, इसके अलोंग घुमाऊंगा, ब्लैक वाले की लेने की ज़रूरत नहीं, ब्लैक वाले को लूँगा नहीं, क्योंकि ब्लैक वाला तो अलोंग द लेंथ आ जाएगा, तो ब्लैक वाले के कारण यहाँ 0 हो जाएगा। मज़े की बात यह है कि इस वाले में मैं बस रॉड का डायग्राम बनाता हूँ, तो ग्रीन रॉड जो है वो यहाँ दिखेगा। बात यही समझाना चाहता हूँ कि जब तुम ऐसे घुमाओगे, तो जैसे घुमाओगे ना, उसके परपेंडिकुलर वाला रॉड कंसीडर करना है। जैसे घुमाओगे उसके परपेंडिकुलर वाला रॉड कंसीडर करना है। पहली बात तो ये है, क्योंकि अलोंग द लेंथ वाला तो 0 वैल्यू देगा। अच्छा, फिर से देखते हैं, ऐसे घुमाऊंगा तो वो वाला कंसीडर करूंगा, वो वाला कंसीडर करूंगा, ऐसे घुमाऊंगा तो वो वाला कंसीडर करूंगा। ये बढ़िया बात है। ऐसे, तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। इसी के ऊपर सवाल दे रखा है। 6 कैसे आएगा? रॉड को बीच से घुमाते तो 6 कौन देता है? रॉड को जब ऐसे घुमाओगे, रॉड है, उस रॉड को बीच से पकड़ के कोई घुमाए तो वो कहेगा ml²/12। तो यहाँ आंसर आएगा ma²/12। और नीचे वाला तो अलग सवाल है भाई। दो नहीं होते हैं, दो नहीं सोचा जाता है। फिर वही मैं इसलिए तो 2 कलर से बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बच्चा 2 सोच सकता है, जैसे ही वो 2 सोचेगा तो एक्सिस तो एक ही लेगा। अब तुमने कहा कि मैं तो ये एक्सिस लेना चाहती हूँ,
तो जब तुम ये एक्सिस लेना चाहती हूँ तो इस लाइन के सारे रॉड गए काम से, तब सिर्फ ग्रीन वाला काउंट होगा। लेकिन तुम्हारी दोस्त कहेगी पी आर नंदिनी कि मैं तो ये लूँगी, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते मैं ये भी लूँगी ये भी लूँगी। एक साथ दो एक्सिस के बाद थोड़ी नहीं निकालते हैं यार, एक्सिस तो डिसाइड करो। जैसी एक्सिस डिसाइड करोगे दोनों केस में आंसर विल बी सेम एंड दैट विल बी ma²/12, बिल्कुल रॉड के जैसा। बात समझे क्या? यहाँ दोनों का आंसर सेम आया बिकॉज ये स्क्वायर है। अगली क्लास में पूछूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा रेक्टेंगल, अभी नहीं लिख रहा, रेक्टेंगल डाल के आपसे पूछूंगा, आप आंसर दे पाएंगे शायद। तो ये बात मेन बात। अच्छा स्क्वायर प्लेट होगा, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर प्लेट होगा तो बस मैं उसको कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड मान सकता हूँ। मैं रॉड को हॉरिजॉन्टल भी मान सकता हूँ, वर्टिकल भी मान सकता हूँ, लेकिन एक्सिस तो फिक्स होगा। उस एक्सिस के लॉन्ग जितने भी रॉड आएंगे सबका जीरो बचेगा, उसका परपेंडिकुलर। और रॉड के परपेंडिकुलर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस पास करे उसके बीच से, तो वैल्यू आती है ml²/12। ख़त्म। एक आपके पास स्क्वायर प्लेट है, एक आपके पास स्क्वायर प्लेट है और आपको इसके अबाउट पूछा है क्या? इसके अबाउट पूछा है। अब क्वेश्चन कभी कभी परेशान करने के लिए ऐसा देता है, ऐसा 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 ऐसा, और आपसे ऐसा दे देता है। अब क्या है, आपको समझना पड़ता है ये दोनों का मतलब एक है। आप समझिए, जब उसने लैंग्वेज दे दिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, अच्छा फोटो अपने को तो ये लगता है, हम इसी को लेके चलते हैं, ये चलते हैं। अच्छा सोचो, अभी तक इसका फार्मूला आया था क्या? नहीं आया। नहीं आया मतलब फार्मूला नहीं है। पहली बात, फार्मूला नहीं है तो निकाल सकते हैं। निकालने के लिए उन्होंने दो थ्योरम दिया, एक पैरेलल एक्सिस, दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस। अब तुम समझो, अब तो कितने तरह की बॉडी होती है? बहुत तरह की। अब कहाँ तक फार्मूला याद करते फिरेंगे? इसीलिए अपने को निकालने आना चाहिए। रॉड का याद है, काम चल जाएगा। रॉड का याद है कि भाई रॉड बीच से गुजरेगा तो ml²/12 होता है। अच्छा, तो अब नियम बिल्कुल सिंपल। हम तो क्या करेंगे, मुझे याद है मैं दो डायमीटर मान लूँगा। एक ऐसा डायमीटर, यहाँ तो लाइन खींच दूंगा ना, एक्सिस, दो एक्सिस मान लूँगा, दोनों प्लेन में आएगा। ये एक्सिस नंबर 1, ये एक्सिस नंबर 2, और जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ था, जो पूछा गया था, वो एक्सिस नंबर 3। मज़े की बात ये है कि मैं नियम अब कह सकता हूँ 1 नंबर एक्सिस के अबाउट प्लस 2 नंबर एक्सिस के अबाउट बराबर होना चाहिए 3 नंबर के अबाउट। 1 के अबाउट कितना होता है? ml²/12। अभी a नाम है तो ma² प्लस ma² बराबर I3 जो पूछा हुआ है वो हो जाएगा ma²/6। ठीक है क्या? करने आना चाहिए। आप बात समझोगे, बात आराम से बनेगी। हाँ, तुमने क्या बोला था, क्या आंसर दिया था? कुछ बोला था ऐसा बड़ा सा। 3 कहाँ से आया? मैं तो 3 ढूंढ रहा हूँ। ऐसा नहीं 3 ले आया इधर। 4 रॉड माने। रॉड की संख्या किसने बताई तुमको? स्क्वायर है तो 4 रॉड मान लिया, ये स्क्वायर है तो 4 रॉड मान लिया। ये लेमिना प्लेट प्लेट खेल रहे हैं, फ्रेम थोड़ी है। फ्रेम नहीं है ना, फ्रेम अलग होता है। फ्रेम देखिए ग्लास लगा हुआ है, ग्लास हटा दो तो जो दिखेगा अपने को शेप वो फ्रेम है। अभी ग्लास लगा है तो लेमिना है। ये ग्लास ढूंढ रही है ऊपर, अरे ये, हाँ हाँ समझ रहे हो क्या? अब समझिए। अच्छा, अब अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल है अगर तुम इसको कर पाओ तो। अगला सवाल स्टार लगाइएगा। सेम स्क्वायर प्लेट ले रहे हैं, लिखो फॉर द सेम स्क्वायर प्लेट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, नहीं डायमीटर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल, अबाउट इट्स डायगोनल। करिए डायगोनल का खुद से। तो बात ये है कि इसने हमसे कहा है ये रहा डायगोनल, इसके अबाउट घुमा के। फार्मूला है? नहीं है। ऐसा कोई फार्मूला थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि हर तरीके से देखा जाएगा तो ही होगा।
ये ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास नहीं, ये ऐसे फ्लिप हो रहा है, ऐसे पतंग जैसा बना के। स्क्वायर को ऐसे घुमा दो, पतंग बोलेगा, पतंग घुमा रहे हो टक चिक। अब इसके अबाउट इसने पूछा, फार्मूला नहीं है, अभी जस्ट एक फार्मूला आया था ऐसे घुमाने वाला, और वो कितना आया था, ma²/6। अच्छा, ये तो परपेंडिकुलर रहा, ये प्लेन में है। अपने मन से एक और मान लिया, एक और डायगोनल तुमने अपने मन से मान लिया। इसका नाम दे दिया 1, ये दे दिया 2, इसका 3 कोई ज़रूरी नहीं है, मान लो 9। तो भैया I1 + I2 बराबर ये आया, इसी का नाम हमने दिया है I9। अब ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये 2I1 = ma²/6। अब चूँकि ये डायगोनल है, तो अब आप सीधा कह सकते हो I1 की वैल्यू ma²/12, ma²/12। अपने मन से मान लिया, अपने मन से मान लिया। अब एक काम करो, किसी स्क्वायर के लिए तुमने कितने तरीके से आंसर निकाले हैं, सबको एक ही जगह पे बना के देखो तो। ठीक है, अब बेचारा यही नहीं दिख रहा स्क्वायर, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, प्लेट है। प्लेट होता है तो प्लेट में बीच में खाली जगह थोड़ी होती है, ऐसा कौन सा प्लेट होता है जो खाना खा लो। अब देखना, एक ऐसे है, नाम दे देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 नंबर। हाँ, अब देखना 5 नंबर ये है बीच वाला, सब वैल्यू लिखिए तो कितनी आ रही है, I1, I2, I3, I4, I5, 12। मतलब मैं I1 बोलूँ वही I2 होगा, वही I3 होगा, वही I4 आएगा, और ये आया ma²/12, और सिर्फ I5 आया ma²/6। ये फोटो काम का है, फार्मूले वाली कॉपी में लिखा जा सकता है। फार्मूले वाली कॉपी में कौन कौन सी बात जाएगी, तो एक बात जाएगी कि भाई अगर स्क्वायर प्लेट है तो उसको जो रॉड का फ़ोटो बनाया था लाल और ब्लू करके, वो रॉड का फ़ोटो जाएगा। स्क्वायर प्लेट को कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड मान सकते हैं। दूसरी बात, डायमीटर वाला हमने जब निकाला है तो सेंटर ऑफ मास वाले का आधा हो गया है। स्क्वायर प्लेट के, उस स्क्वायर प्लेट के, जैसे ये स्क्वायर, मान लो ये स्क्वायर है, और अब की बार हमने कितना काम कर लिया, हमने बीच से घुमा लिया, हमने ऐसे घुमा लिया डायगोनल, हमने ये घुमा लिया, हमने ऐसा घुमा लिया, हमने ऐसा घुमा लिया। अब हम यहाँ से घुमाना चाहते हैं। किसी स्क्वायर प्लेट के किसी एक कॉर्नर से अगर एक्सिस पास करे, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। करके देखिए तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब निकालोगे, एक कॉर्नर से एक्सिस पास करा दो तब निकालो। ला 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 ला। स्क्वायर प्लेट ही है, कोई डाउट नहीं रखना है, इसके अबाउट घूम रहे हैं। सही मायने में कैसे घूम रहे हैं आप समझ लीजिए, बिल्कुल आपको पता है ये स्क्वायर प्लेट है, यहाँ से घुमा रहे हैं, बताओ कितना आएगा। अब इसमें अगर मैं तरीके से अगर मैं सोचूं आराम से, आसानी से, अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे लूँ और इसको यहाँ का अगर मैं सोचता और इसका फ़ोटो अलग से बनाता, तो अभी जस्ट मुझे ये चीज़ मुझे याद है, अभी मैंने काम किया है ये, हाँ, और ये अभी आया हुआ है ma²/6, याद है।
और इसी को मैंने यहाँ बना दिया, ये मुझे याद है ma²/6, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से कितनी दूरी पे होंगे? हाँ, अब ये मज़ेदार बात है, अब ये दिखेगा कैसे? ये दिखेगा बिल्कुल ऐसे, जैसे ये स्क्वायर प्लेट है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है, ये यहाँ पे, इनके बीच का गैप लेना है, a/√2। बस ये दोनों पैरेलल हैं और बस इस यही d का काम a/√2 करेगा, काम हमारा बन जाएगा, काम हमारा बन जाएगा। तो ये दूरी जो तुम लोगे ये बनेगा a/√2। दोनों, पहली बात 2D है, ये 2D लग रहा है, दो एक्सिस है, दोनों पैरेलल है, आराम से बना देंगे। तो भाई मेरा आंसर, मेरे से पूछा हुआ है इसके बारे में, मान लो ये I पूछा हुआ है, 1 नाम है इसका, तो I1 = ICM + MD²। ICM तुम याद करके लाए हो, ma² / 6 + MD²। मास तो ठीक था, d के जगह पे a/√2 इसका स्क्वायर, खेल खत्म। सही है, ऐसे आराम से किया जा सकता है। अब देखो स्क्वायर के हमने लगभग क्या सारे के सारे पोर्शन से काम कर लिया, कॉर्नर से भी कर दिया, यहाँ से भी कर दिया। फोटो जिसको बनाने आ गया उसकी बात बन जाएगी। तो कितना आंसर बताए थे इसका? 2/3 ma²। लिख लीजिए सब लोग, 2/3 ma², 2/3 ma²। सही है, ठीक है, बस आज इतना ही। फिर इसके बाद जो कहानी है उसको मैं अगली क्लास में आगे बढ़ाऊंगा। आज बस यही।